जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.6 के पहले सवाल के पांचवें सवाल को बहुत ही आसानी से हल करके सीखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चौथे सवाल को, तीसरे सवाल को, दूसरे सवाल को और पहले सवाल को बहुत ही आसानी से हल करके सीख लिया है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो उन सब वीडियो को आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आपका पांचवा सवाल। पांचवा सवाल आपका कहता है 7x - 2y बटा एक्स वाई बराबर 5 समीकरण 1, 8x + 7y बटा एक्स वाई बराबर 15 समीकरण 2। तो बात करेंगे प्रश्न संख्या 1 की। तो प्रश्न संख्या 1 कहता है निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। उसके बाद आपको बीजगणितीय विधि द्वारा हल करना है। बीजगणितीय विधि जो होता है वह 3 आधारों पर हल किया जाता है। एक तो आपका प्रतिस्थापन विधि, दूसरा आपका विलोपन विधि, तीसरा आपका वज्र गुणन विधि है। अगर इन सब वीडियो को आप लोग प्ले नहीं देखे हैं तो उन सब वीडियो को आप प्ले लिस्ट में जाकर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि बीजगणितीय क्या होता है, बीजगणितीय प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, विलोपन विधि क्या होता है और वज्र गुणन विधि क्या होता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे समीकरण 1 में, तो हम ले लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 है आपका 7x - 2y पूरे का बटा एक्स वाई बराबर 5। ठीक है। अब देखिए अगर इसको हम अलग कर दें, बीच में माइनस का चिन्ह है, इस 7x बटा हम एक्स वाई और 2y बटा हम एक्स वाई कर सकते हैं। कैसे? 7x बटा एक्स वाई माइनस 2y बटा एक्स वाई बराबर 5। ठीक है। अगर इसको घटाएंगे तो आपको यही प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का लासा या हो जाएगा, उसके बाद आपको ये ऊपर वाला मिल जाएगा 7x - 2y। ठीक है। तो यहां पर हम इसको कर सकते हैं 7 का गुणांक x है बटा x का गुणांक y है माइनस 2 का गुणांक y है बटा x का गुणांक y है बराबर कितना? 5। या आपके समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है। या x से x कैंसिल हो जाएगा और y से y कैंसिल, यहां बचेगा आपका 7 बटा y माइनस यहां बचेगा 2 बटा x बराबर 5। ठीक है। कितना बचा? 7 बटा y माइनस 2 बटा x बराबर 5। यह हो गया समीकरण 3। ठीक है। समीकरण 3। अगर यहां चाहे तो यहां पर भी आप डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। अगर स्टेप बाय स्टेप आप चल रहे हैं तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है और बोर्ड की परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर लाना है। अब समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 कितना है? 8x + 7y पूरे के बेटे में एक्स वाई बराबर 15। ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 8x बटा एक्स वाई प्लस 7y बटा एक्स वाई बराबर 15। ठीक है। 8x बटा एक्स वाई प्लस 7y बटा एक्स वाई बराबर 15। इसको हम क्या किए हैं? अलग अलग कर दिए हैं। अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणांक है x का और x का गुणांक है y बटे में प्लस 7 गुणांक है y का बटे में x गुणांक है y का। ठीक है। बराबर कितना? 15। अब x से x कैंसिल और y से y कैंसिल, यहाँ बच जाएगा आपका 8 बटा y क्योंकि x से x कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ बच गया आपका 7 बटा x बराबर 15। ठीक है। यह हो गया समीकरण 4। इसके पहले जो सवाल आप लगाए सेम उसी तरीके से आपको मिल जा रहा है। ठीक है। समीकरण 3 आपको मिल गया 7 बटा वाई माइनस 2 बटा एक्स बराबर 5 और समीकरण 4 आपको मिल गया 8 बटा वाई प्लस 7 बटा एक्स बराबर 15। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं 1 बटा वाई बराबर हम मान लेते हैं a और 1 बटा x बराबर हम मान लेते हैं b। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप 7 बटा इसको 7 बटा वाई कितना 7 बटा एक्स
7/y है, ठीक है। 7/y को आप लिख सकते हैं 7/1 में गुणा कर सकते हैं 1/y से, ठीक है। यह आपका प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या को हम बटे के रूप में 1 लिख सकते हैं, चाहे तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, फिर भी वह आपका 1 छिपा रहता है। उसके बाद है आपका 2/x। 2/x को जैसे आप लिख सकते हैं 2/1 गुणे 1/x, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और 8/y को हम लिख सकते हैं 8/1 गुणे 1/y। और 7/x को हम लिख सकते हैं 7/1 गुणे 1/x, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, माना 1/y बराबर a मान लिए और 1/x बराबर b मान लिए। समीकरण 3 से, ठीक है। किससे? समीकरण 3 से। समीकरण 3 कितना है आपका? 7/y माइनस 2/x बराबर 5। अब 7/y को हम लिख सकते हैं 7/1 गुणे 1/y माइनस 2/1 गुणे 1/x। हम इसको लिख सकते हैं किसको? 2/x को, बराबर 5, ठीक है। अब देखिए 7 को चाहे बटे में 1 लिखो चाहे ना लिखो, हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये आपका छिपा रहता है। 1/y हमने a माना है तो यहाँ पर a हो जाएगा। माइनस 2 में गुणा करेंगे किससे? 1/x को हमने b माना है, ठीक है। बराबर कितना हो गया? 5। तो आपको क्या मिल जा रहा है? 7 का गुणा a में करेंगे तो 7a माइनस 2b बराबर 5, ठीक है। यह हो गया समीकरण 5, ठीक है। यह हो गया समीकरण 5। कितना हो गया? समीकरण 5 आपका 7a माइनस 2b बराबर 5। अब समीकरण हम किससे मान लेते हैं? समीकरण 4 से। समीकरण 4 से भी हम उसी तरीके से एक समीकरण बना लेते हैं, रैखिक समीकरण, ठीक है। समीकरण 4 से समीकरण 4 कितना है आपका? 8/y प्लस 7/x बराबर 15, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 8/1 गुणे 1/y प्लस 7/1, इसको हम लिख सकते हैं गुणे 1/x बराबर 15। अब देखिए 1/y बराबर हमने a माना है और 1/x बराबर हमने b माना है, तो रख देंगे। 8 में गुणा हो जाएगा आपका a से, प्लस 7 में गुणा हो जाएगा आपका b से, बराबर कितना हो जाएगा? 15। यह हो जाएगा आपका 8a प्लस 7b बराबर 15। यह हो गया समीकरण 6, ठीक है। क्या हो गया? समीकरण 6। ये समीकरण 5 हो गया और यह हो गया आपका समीकरण 6 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? किसी एक विधि द्वारा लगाना है, एक विधि द्वारा हल करना है। चाहे तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, चाहे विलोपन विधि से, चाहे वज्र गुणन विधि से। हम क्या करते हैं? विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि से हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किसी एक पद को विलुप्त करना पड़ेगा। या तो समीकरण 5 में a के पद को विलुप्त कीजिए या फिर b के, चाहे तो a के पद को विलुप्त कीजिए चाहे b के पद को, ठीक है। हम क्या करते हैं? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से, ठीक है। विलोपन विधि से अगर हम देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा? 7a माइनस 2b बराबर 5। यह आपका समीकरण 5 है। समीकरण 5 में a का गुणांक कितना है? 7 है और b का गुणांक -2 है, ठीक है। और समीकरण 6 में आपका a का गुणांक 8 है और b का गुणांक 7 है। तो अगर हम a के मान को विलुप्त करेंगे तो समीकरण 5 में हम 8 से गुणा करेंगे, इसके विपरीत से, ठीक है। और समीकरण 6 में 7 से गुणा करेंगे, इसके विपरीत से। और अगर b के मान को विलुप्त करेंगे तो समीकरण 5 में हम 7 से गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पर b का गुणांक 7 है। और समीकरण 6 में हम 2 से गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ b का गुणांक 2 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं?
बी के मान को विलुप्त करते हैं। बी के मान को विलुप्त करने के लिए समीकरण 5 में 7 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि बी का गुणांक 7 है। ठीक है, तो समीकरण 5 में 7 से गुणा करने पर, समीकरण 5 में 7 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 5 में 7 से गुणा करने पर समीकरण 5 आपका 7 है माइनस 2b बराबर 5, 7 है माइनस 2b बराबर 5। ठीक है, तो हम कितने से गुणा कर दे रहे हैं? 7 से। इधर भी 7 से, इधर भी 7 है, हो जाएगा 7 7 49 है माइनस 7 दूनाई 14b बराबर 7 5 35। ठीक है, यह हो गया समीकरण 7। ठीक है, क्या हो गया? समीकरण 7। अब समीकरण 6 में 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि b का गुणांक 2। समीकरण 6 में 2 से गुणा करने पर लिख लीजिए, समीकरण 6 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 6 में 2 से गुणा करेंगे तो समीकरण 6 आपका है 8 है प्लस 7b बराबर 15, 8 है प्लस 7b बराबर 15। दोनों साइड में हम क्या करते हैं? 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे, 2 8 16 है प्लस 2 7 14b बराबर 15 दूनाई 30। यह हो गया समीकरण 8। ठीक है, कितना हो गया? समीकरण 8 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 7 को देखना है और समीकरण 8 को देखना है। समीकरण 7 में आपका b का गुणांक -14 है और समीकरण 8 में आपका b का गुणांक +14 है। तो आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे, जिससे b का पद क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। तो समीकरण 7 और 8 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 7 और समीकरण 8 को जोड़ने पर, समीकरण 7 कितना है आपका? 49 है माइनस 14b बराबर 35। ठीक है, और समीकरण 8 कितना है? 16 है माइनस प्लस 14b बराबर 30। ठीक है, अब इसी को क्या करना है? आपको जोड़ना है। जोड़ने में चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है। यहाँ b का गुणांक -14, यहाँ b का गुणांक +14, दोनों कैंसिल हो जाएगा। 49 में 16 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 9 6 15 की 5 और 4 1 5 1 6, 65 a बराबर 5 और 3 3 6। ठीक है, तो a का गुणांक 65 है, तो a बराबर आपका हो जाएगा कितना? 65/65। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, 65 से 65 कैंसिल, 1/1 यानी कि 1। ठीक है, तो a का मान कितना निकला है? 1 निकला है। और a बराबर आपने माना है 1/y बराबर a माना है आपने। ठीक है, a का मान कितना निकला है? 1 निकला है। अब a के मान को चाहे तो समीकरण इसमें रखिए, किसमें? 5 में रखिए, चाहे 6 में रखिए। ठीक है, हम क्या करते हैं? समीकरण 5 में रख देते हैं। किस में रख देंगे? समीकरण 5 में रख देंगे। ऊपर लिख लो, a के मान को स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे तो आपका सवाल जीवन में कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, a के मान को समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है, a के मान को समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 आपका 7 है माइनस 2b बराबर 5, 7 है माइनस 2b बराबर 5। ठीक है, और a का मान आपने कितना निकाला है? 1 निकाला है। तो 7 गुणे 1 माइनस 2b बराबर 5। 7 का गुणा 1 में होगा 7 है माइनस 2b बराबर
5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको अचर राशि और चर राशि मिल रहा है, तो अचर राशि को हम दाएं पक्ष में पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ बचेगा आपका -2b बराबर 5 माइनस, ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -7। ठीक है, तो -2b बराबर घट जाएगा तो -2, या तो यहीं पर काट दीजिए, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर भी कट सकता है। ठीक है, हम क्या करते हैं अगले स्टेप में काटते हैं, तो b बराबर हो जाएगा 2/2, तो b बराबर आपका हो जाएगा 1। ठीक है, b बराबर कितना, 2 × 2 यानी कि 1। अब देखिए a बराबर आपका 1 आ गया और b बराबर भी आपका कितना आ गया, 1 आ गया। a बराबर आपने 1 निकाला है, b बराबर भी आपने 1 निकाल लिया। ठीक है, और आपने क्या माना है, 1/y बराबर a माना है और 1/x बराबर b माना है। ठीक है, इसी पे रख दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। चलिए यहां तक मिटा दे रहे हैं। चूंकि 1/y बराबर a, तब 1/y बराबर a का मान कितना है, 1 है। ठीक है, इसको हम बटा कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब तिर्यक गुणा कर देंगे, 1 का गुणा y में करेंगे तो हो जाएगा y बराबर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, किसका मान, y का मान। ठीक है, यहीं पर हम क्या करते हैं, x का भी मान निकाल लेते हैं। चूंकि 1/x बराबर b, ठीक है, और 1/x बराबर हो जाएगा आपका b का मान कितना, 1। अब इसको हम बटा 1 कर सकते हैं, फिर गुणा कर लेंगे, x का गुणा 1 में होगा तो x बराबर 1 का गुणा 1 में होगा तो 1। ठीक है, x का मान भी कितना आ गया, 1 आ गया। यही का हो गया, आपके उत्तर हो गए, x बराबर 1 और y बराबर भी आपका 1 आ गया। ठीक है, x बराबर 1 और y बराबर 1, यही क्या हो गया, इस सवाल के आंसर हो गए। तो उम्मीद करते हैं यह सवाल लगाना आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो, और आपको वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।